नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग काम और समय चैप्टर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने पिछले लेसन्स में भी कुछ प्रश्नों का हल बताया था, ट्रिक बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे पिछले लेसन्स को भी जा करके देखिए ताकि पूरा क्लियर हो जाए। आइए आज हम लोग काम और समय में कुछ वैसे चीज़ों को सीखेंगे जो कि सीख लेने के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी प्रकार का कोई प्रश्न छूटने का कोई गुंजाइश नहीं बचेगा। आइए हम आज सीखेंगे ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट, दोनों चीज सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखना भी बहुत जरूरी है, ट्रिक के साथ साथ ट्रिक सीखना भी जरूरी है टाइम बचाने के लिए। आइए, यदि हम लोगों के पास इस प्रकार का सवाल आ जाए कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, b किसी काम को y दिनों में करता है एवं c किसी काम को z दिनों में करता है, यानी x y दिन में a x दिन में, b y दिन में और c z दिन में एक काम को पूर्ण करता है, तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसका ट्रिक है x y z बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। एक्स वाई और जेड का मान जो भी दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर पुट कर देंगे और हम लोगों का आंसर निकल करके रेडी हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस हिसाब को। देखिए, यदि कहे कि ए एक काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है एवं सी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो तीनों मिल करके कितने दिनों में करेगा? तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा? यही प्रश्न है कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में एवं सी 20 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बस इस पर वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, एक्स वाई जेड का मान। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो एक्स वाई जेड यानी 12 गुना 15 गुना 20 बटा एक्स वाई यानी 12 गुना 15 180 प्लस वाई जेड यानी 15 गुना 20 300 प्लस एक्स जेड कितना हो जाएगा? 240। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 12 गुना 15 गुना 20 बटा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 300 200 500 एक 600 और 720 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 1 0 यहां से खत्म हो जाएगा। 12 छक 72, 3 और 5 यानी कि 5 दिन में काम को पूरा कर लेगा तीनों मिल करके। ये हमारा एकदम शॉर्ट ट्रिक है जिसको कि हम लोग देखते के साथ माइंड में भी कैलकुलेट करके हम लोग इसको बना सकते हैं। अब इसका आइए हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, बनाने का क्या प्रोसेस है। प्रोसेस यही है कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। तो तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो तीनों का एक एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। अब बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। ये तीनों को जोड़ देंगे, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इन तीनों को जो सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा आंसर। यानी कि कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक दोनों सेम है हमारा। यदि आप कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो एक दिन का काम निकाल करके तीनों को जोड़ देंगे, और यदि ट्रिक से बनाते हैं तो इस प्रकार से इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग बना सकते हैं। तो दोनों प्रकार का मैंने समझा दिया, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है
कि A प्लस बी यानी A और B दोनों मिल करके किसी काम को 6 दिनों में करता है, किसी काम को 6 दिनों में करता है। B और C उसी काम को 10 दिनों में तथा A और C उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इसको हम लोग ट्रिक से भी और बाय प्रोसेस से भी दोनों तरह से हम लोग बना करके इसको देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बाय प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि A प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। यानी A प्लस बी 6 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6 काम। A प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/6। सिमिलरली B और C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10। उसी प्रकार से A और C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। अब क्या कर रहा है कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि A प्लस बी का एक दिन का काम, B प्लस सी का एक दिन का काम और A प्लस सी का एक दिन के काम को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो तीनों का हम लोगों का काम निकल जाएगा कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इन तीनों को जोड़ते हैं, क्या होगा, A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस A प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर A B B और C तीनों जो है 2-2 बार है, तीनों क्या है, 2-2 बार है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2A प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 6 6 5 21/60 गुना 2, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 3 से 7 और 3 से, यानी कि 7/40। ये A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकला, ये A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, यानी इतना काम जो है वो एक दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा, 40/7 दिन में। उलट जाएगा, इतना काम एक दिन में करता है तो एक काम कितना दिन में करेगा, ये उलट जाएगा, 40/7 हो जाएगा, यानी 5/5/7 दिन इसका आंसर होगा। ये बाय प्रोसेस बाय कॉन्सेप्ट, इसी को सीखना है, इसी को सीखने की आवश्यकता है। अब आइए इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, ताकि परीक्षाओं में आप ट्रिक से यदि बनाते हैं तो आपको पर्याप्त समय बचेगा और कोई भी मैथ भी नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं ट्रिक। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो कि A प्लस बी x दिन में, B प्लस सी y दिन में और C प्लस A z दिन में, जब इस प्रकार का हो और तीनों मिल के पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, 2xyz कर देंगे, अब बटा xy प्लस yz प्लस xz, ये आपका ट्रिक हो जाएगा, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 6, y का वैल्यू कितना है 10 और z का वैल्यू कितना है 12। बैठाइए, 2 गुना 6 गुना 10 गुना 12 बटा xy का मतलब क्या हुआ, 6 गुना 10 60 प्लस yz यानी 10 गुना 12 120 प्लस xz यानी 6 गुना 12 72। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 6 गुना 10 गुना 12 बटा कितना हो जाएगा, 132 और 120, 2 7 2 9 6 15 के 5 बाकी 1 1 2 220
हमारा कितना हो गया 252। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे 3 से 4 बार में, 3 से 84 बार में। अब काटेंगे 4 से फिर 21 बार में। अब कितना बच गया 120/21 यानी 40/7, 5.5/7 दिन। तो दोनों तरह से आप इस हिसाब को बना सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं, और इसी प्रकार का प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और एडवांस लेवल का मैथ देखेंगे, एडवांस लेवल के सवालों को देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, बाय कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाय ट्रिक देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।